जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। श्री माता जी, कृपा करके सारे विश्व का सभी शांत और शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने के लिए एकत्रित हुई है। माँ, कृपा करके ध्यान और मेडिटेशन की इस दरबार पर आप पधारिए। आप सारे देव देवियों के साथ आइए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। माँ, कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त हृदय पर। श्री माता जी, ये सांसें, ये हृदय, ये धड़कन सब आप ही का दिया हुआ। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। और ये हृदय के अंदर जो कुछ भी है, ये सब कुछ आप ही का है। माँ, कृपा करके आप आइए, आप हमारे हृदय पर आइए। श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता की बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, आज का ध्यान आप करा लीजिए हमें। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गणेश है। कृपा करके हमारे इस तीनों नाड़ी सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को आप दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए।
हमें अबोधिता स्थिति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में चला जाता है, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र के समस्त दोषों को दूर कीजिए। धीरे धीरे चित्त को स्वादिष्ठान चक्र पर, तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे, फिर तीनों नाभि, फिर तीनों हृदय, फिर भी तीनों विशुद्धि को देखेंगे। विशुद्धि चक्र के ऊपर प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे विशुद्धि चक्र पर आइए। हे आनंदमयी माँ, कृपा करके हमारे विशुद्धि चक्र पर आइए और विशुद्धि चक्र के समस्त दोषों को दूर कीजिए। हम चिंताग्रस्त रहते हैं, तनावपूर्ण रहते हैं, जिसके कारण हमारे विशुद्धि चक्र खराब होता है, हमारा वाणी खराब होता है। कृपा करके हमारे वाणी में माधुर्य प्रदान कीजिए, हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। कृपा करके हमारे विशुद्धि चक्र समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। धीरे धीरे चित्त को फ्रंटाग्गा, बैकाग्गा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार दूर कीजिए और हमारे सहस्त्रार से ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए, हमें निर्विचारिता की स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रेखा के आखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। ये बात कहने पर भी ये लोग इस भ्रामक कल्पना में हैं कि हम मिशनरी का काम करते हैं और कुछ गरीबों को इकट्ठा करके या किस मरीजों को ठीक करके वो सोचते हैं हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। ये परमात्मा का काम नहीं, ये मनुष्य का काम। आप ही ने गरीबी बनाई है, आप ही ने परेशानियां उठाई हैं, मनुष्य ने ही सब विपदा बना के रखी है और उसको अब आप अगर ठीक कर रहे हैं तो उसमें आप किसी प्रकार से भी परमात्मा का काम नहीं करें। बहुत से लोग कहते हैं कि दरिद्री नारायण की सेवा करना ही परमात्मा का काम है। ये बड़ी भारी गलतफहमी है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनको कि बड़े बड़े पदक मिले हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनके लिए प्रशंसा गाई गई है, उनके प्राइजेस मिले हैं, नोबेल प्राइजेस मिले हैं। और जब उनके जीवन की ओर दृष्टि करते हैं तो देखते हैं कि वो अत्यंत क्रूर और बहुत गुस्से वाले और क्रोधी लोग हैं, बड़े मतलबी और बहुत ही ज्यादा अपने में ही रमे हुए लोग हैं। तो ये भी एक अहंकार की ही एक बड़ी ही सूक्ष्म सी बात है, जिसे करने से मनुष्य खुश तो होता है पर दूसरे उससे खुश नहीं। जब अहंकार हमारे अंदर काम करता है तो हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हम दूसरों को दुख देते हैं और हमारे अंदर ये संवेदन नहीं रहता है कि हम दूसरों को दुख दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं,
क्योंकि कोई सी भी धारणा एक बना ली कि ऐसा करने से लोगों का भला होगा, तो चाहे ऐसे न हो वैसे न हो, किसी न किसी तरह से जबरदस्त ठेल ठाल के करना ही। अच्छा, अगर ये भी सोचा जाए कि बिल्कुल आप सिर्फ सेवा के ही लिए कर रहे हैं, तो भी आपका अहंकार तो बना ही रहे, और कोई भी उसके विरोध में जरा सी भी बात करे तो मनुष्य एकदम से भूल जाएगा कि वो सत्कर्म कर रहा है। इस अहंकार को किसी तरह से भी आप हाथ नहीं डाल सकते, कारण जिसने इसको परिधान किया है, जिसने इसे ओढ़ा है, वो नहीं जानता कि वो अहंकार में डूबा हुआ। इस प्रकार के अनेक हम लोग कार्य करते रहते हैं, जो हम सोचते हैं कि हम बड़ा भला काम कर रहे हैं, लेकिन हमने इसमें सिर्फ अपने अहंकार की ही तृप्ति। लेकिन परमात्मा का काम ऐसा होता है कि जो जीवंत क्रिया है, उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप किसी आदमी से कहिए कि भाई और 20-25 बुला के लाओ और उनको ये धर्म की दीक्षा दो, उस धर्म की दीक्षा दो। जो मनुष्य परमात्मा से नियुक्त होता है, उसके एक आंख के कटाक्ष से भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है, और उस कटाक्ष में ही वो अनेकों को पार कर सकता है। इतना ही नहीं, उसके कुंडलिनी के जागरण की वजह से उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो सकती है, उसकी मानसिक दशा अच्छी हो सकती है, और उसकी बौद्धिक दशा ठीक हो सकती है, उसकी सांसारिक दशा भी ठीक हो सकती है। सारी उसकी जो स्थिति है वो पूर्णतया आमूलाग्र परिवर्तित हो सकती है, बदल सकती है। लेकिन जब ये घटित होता है तो उस मानव को किसी भी तरह का इस मामले में अहंकार नहीं रहता। उसको ये नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। अब जैसे आज डॉक्टर स्पाइरो ने बात की तो मैं कुछ सशंकित अपने और देखने लगी कि क्या सब ये मैंने किया है, और अगर कुछ होता भी है हमारे कारण तो इसमें कोई मुझे विशेष बात इसलिए नहीं लगती है, कारण जो मेरे अंदर एक स्थिति है, समझ लीजिए ये माँ है पृथ्वी, इसके अंदर आपने अगर बीज छोड़ दिया तो अपने आप प्लावित हो जाता है, अपने आप उसमें अंकुर आ जाता है। तो अब क्या पृथ्वी को घमंड हो जाता है क्या कि मैंने ये कार्य किया? जब ये हमारा स्वभाव ही है तो उसमें क्या विशेष बात हुई? लेकिन मैं ये जरूर कहती हूं कि सहयोगियों के लिए विशेष बात है, क्योंकि उन्होंने अपने को परिवर्तित होने दिया, इसको मान लिया कि हमारे अंदर परिवर्तन होना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अहंकार के घोड़े पर से उतरना बहुत ही कठिन है। इस हॉल में आना ही ये दिखाता है कि मनुष्य का अहंकार थोड़ा सा दुख रहा है और कह रहा है कि इससे कुछ तो भी और चीज तुमको मिलने की है, ये सब कुछ नहीं। उसके बाद कुंडलिनी का जागरण होना भी ऐसी आसान बात नहीं। आज हॉल में आते ही ऐसे कुछ सुंदर गायन हुए कि बदन में से चैतन्य बहुत जोरों से बहता नजर आया, लेकिन कुछ लोग तो भी चलते फिरते नजर आए। उनमें कोई भी गहनता नहीं दिखी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो अंदर के देवता भी नाराज हो जाते। वो सोचते हैं कि ऐसे लोगों के सामने क्या तुम अपने बारे में कहोगी या कुंडलिनी के बारे में कहोगी?
एक तरफ तो आप लोग हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं, लेकिन अभी भी अहंकार का पुट चढ़ा हुआ और इसके अलावा बहुत से कुसंस्कार भी पड़े हुए। और इधर ये देवता लोग हैं कि वो बात बात पर नाराज हो जाते। इस दो झगड़े के बीच मां को कभी तो हंसी आती है और कभी रोना। और ये सब कुछ हम देखते हैं इस मां को कि तो भी आशा है, बहुत आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस भारतवर्ष से अनेक महान जीव सारे संसार के सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस विषय को समझने के लिए मनुष्य में एक गंभीरता है, अपने प्रति एक आदर है कि आखिर मैं इस संसार में आया हूं तो किस लिए? क्या इसलिए आया हूं कि अपने बच्चों के लिए खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूं, या इसलिए आया हूं कि कुछ कहीं मिनिस्ट्री कर लूं, या इसलिए आया हूं कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये जोड़ते जोड़ते मर जाऊं हाय हाय करते हुए? क्या ये शरीर का कोई विशेष अर्थ है? जब ऐसा गंभीर विचार मन में उठता है तब मनुष्य सोच सकता है कि मेरे अंदर कोई न कोई ऐसी चीज अभी है जो मैंने पाई नहीं। सो पाने की चीज जो है वो आत्मा है। और देखिए, आप इतने देर से आती हैं और सामने आकर बैठती हैं, बहुत गलत बात। आप पीछे बैठिए, गलत बात। और उसकी और एक तरह से गंभीर तरीके से देखना चाहिए। हाँ, अगर किसी राजनैतिक नेताओं के लेक्चर हो तो जैसे भी आप नहीं, लेकिन यहां तो बड़ा गंभीर और गहन सूक्ष्म कार्य होने वाला है। और उसके लिए ऐसे ही लोग चाहिए कि जो इसे पाना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आ जाते हैं, ये तमाशबीनों की जगह नहीं। और कुछ लोग यहाँ ऐसे आते हैं कि जो सिर्फ टीका टिप्पणी करने के लिए और हर चीज में हंसने से वो सोचते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा चतुर है और बहुत होशियार आदमी, अपनी होशियारी दिखाने आते। इस सब महामूर्खता के कारण बड़ा भारी आप जो समय है उसे खो दीजिए। उसे नहीं खोना है और उसे पाकर रहना। अब आपके अंदर जो सुप्तावस्था में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति है, मैंने आपसे पहले बताया था कि ये शुद्ध इच्छा है और ये हर चक्रों में गुजरती हुई सर के ऊपर के हिस्से में आकर, इस पर देखिए अभी, और ब्रह्मरंध्र को छेदती। जो ब्रह्मरंध्र को छेदती है वो कुंडलिनी एक जीवंत क्रिया करती है। ये एक जीवंत क्रिया है और जिसके पात्र हैं वो भी एक जीवंत लोग होना चाहिए। जीवंत का मतलब ये होता है कि जो जागरूक है और जो समझ रहे हैं कि आसपास में क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ। सबसे पहले तो इसका विषाद मनुष्य को होता है कि कितनी हिंसा संसार में फैल। जहां पर बहुत ज्यादा पैसा है वहां कितनी हिंसा फैल। इस हिंसा को मारने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? बड़े बड़े संस्थान बनाए गए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं शांति प्रस्तावित करने। लेकिन अशांति मनुष्य ने की तो इस मनुष्य के ही अंदर कोई जड़ ऐसी बैठी है जो अशांति करती।
वो कहाँ है? हमारे अंदर। वो जान लेना चाहिए। वो जड़ जहां बैठी हुई है, ये है हमारे लेफ्ट साइड में जो स्वादिष्ठान चक्र। जब लेफ्ट साइड का स्वादिष्ठान चक्र अकुला जाता है तब मनुष्य में अशांति आ जाती है। और जब राइट साइड का स्वादिष्ठान बहुत ज्यादा कार्य करने लगता है तो उसका लिवर चलने लग जाता है, उसके अंदर गर्मी हो जाती है। तो जैसे ये गर्मी उस लेफ्ट स्वादिष्ठान को ऐसी चालना देता है कि मनुष्य एकदम से आग बबूला होकर के उसके आंखों में खून उतर, फिर उसको समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या। अब कोई कहे कि शांति का बड़ा भारी आंदोलन चलाइए, कुछ नहीं होना। जो आंदोलन चलाएंगे वही मार की पीट करेंगे। अभी हमने सुना कि गुजरात में एक बड़ा शांति का आंदोलन हुआ। जो लोग आंदोलन चला रहे थे उनके आपस में ही मारपीट हो। ऐसे लोग शांति को कैसे प्रस्तापित कर सकते? और अब तो ये हालत हो गई है, हालांकि हमारे पास अब अच्छे कपड़े आ गए, अच्छा रहन सहन हो गया, हमारे पास काफी एडवांसमेंट जिसको कहते हैं उसका हमें सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन एक भाई दूसरे भाई को देख नहीं पाता, एक बेटा अपने माँ बाप को देख नहीं पाता और एक बाप अपने बेटे को देख नहीं पाता। इंसान में कितना बड़ा अंतर आ गया है। तो जो सतर्क है और जागरूक है वो देखता है, कहता है कि माँ ये ऐसे कैसे हो गया? अगर हम इतने आगे बढ़ गए हैं तो किस वजह से हमारे अंदर यह अंतर आ गया? इसकी वजह यह है कि हृदय पे आपके अहंकार चढ़ा। ये जब अहंकार हमारे सर पे चढ़ता है इस तरह से, तो ये हृदय चक्र यहां होने के कारण उसको वो ढक लेता है और वही हमारे हृदय को भी ढक लेता है। लेकिन हमें पता नहीं रहता। बाप से पूछो तो वो कहता मैं सही हूं, बेटे से पूछो तो कहता मैं सही। फिर दलीलें चलेंगी, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर मारपीट होगी, सिर फुटबल होगा। ये मनुष्यों का रहने का तरीका। इससे तो अच्छे जानवर हैं जो पशु हैं पाश में बंधे हुए, वो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। कभी कभी झक सवार हुई तो थोड़े लड़ते, और ज्यादातर जो जानवर इंसान के साथ रहता है वो ज्यादा लड़ाका होता है। आप जंगल में जाइए, शेर है अपने शान से रहता है। आप अगर जंगल में जाइए और पूछे कि भाई शेर कैसे जानेंगे है, कहले जहां एकदम शांति होगी, क्योंकि सब जानवर जानते हैं कि राजा बैठा हुआ है और सब शांत। अगर शेर मर जाता है तो एक जंगल में मातम हो जाता है, जानवर खाना नहीं खाते, हमारा राजा मर गया। वो हालत इंसान में नहीं है। निसर्ग में देखिए कि किस तरह से निसर्ग इतना सुंदर चलता है कि पतझड़ में पत्तियां गिरती है, उसका नाइट्रोजन आपके जड़ों में जाता है, उसकी वजह से फिर से वो स्वस्थ हो जाते हैं, उन पेड़ों में फिर से पत्ते आ जाते हैं। पतझड़ होना भी जरूरी है क्योंकि सूर्य की किरण कम हो गए तो पृथ्वी को थोड़ा सा सूर्य का तत्व मिलना चाहिए, इसलिए पतझड़ हो गया। सब आपस में मेल जोल पूरा की पूरा उसका जो सर्कल है वो बना रखता है। लेकिन इंसान जो है हर सर्कल को तोड़ता है, क्योंकि मनुष्य के पास एक ही चीज है, वो है उसकी स्वतंत्रता। पर वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र वो है जो अपने स्व के तंत्र को जानता है। जो मनुष्य अपने को सोचता है कि तो उसमें क्या, अंग्रेजी में तो ज्यादातर आजकल लोग कहते हैं सो व्हाट्स रॉन्ग। आजकल वहां पर लोग सर में नीले पीले रंग लगा करके और अजीब अजीब कपड़े पहन के उसमें छेद करके घूमते हैं, और उनसे मैंने कहा भाई ये तुम क्यों करते हो? कहले व्हाट्स रॉन्ग। अरे भाई इस ठंड के जमाने में आप छेद भरे कपड़े पहन के घूमिएगा
तो आपको बीमारी नहीं हो जाएगी? जितनी वहां ठंड पड़ती है उतने ही वहां लोग कम कपड़े पहनते हैं। यह मनुष्य की उल्टी विपरीत बुद्धि है, ये जानवरों को नहीं। जैसे ठंड के जगह जो जानवर रहते हैं उनमें बहुत सारे बाल होते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आप नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम इन जगहों में जाएं तो औरतें पूर्ण दया नग्न घूमती, इतनी ठंड में कि आप 4 लबादे ला कर चलिए, वो अपने घूम रही आराम से। उसका बाद पता हुआ 8-10 दिन बाद स्वर्ग सिधार। ऐसे पागलों से जो वो कह रहे थे सही बात है, कुछ सीखने का नहीं। लेकिन मनुष्य है थोड़ा सा पागल, और वो पागल इसलिए हो जाता है कि अपनी स्वतंत्रता को किस तरह से चलाना है उसे नहीं मालूम। एक घोड़े पर बैठा है, लेकिन वो जानता नहीं कि घोड़े को कैसे चलाना है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता ही उसके विरोध में बैठ जाती है और वो बेछूट बेफाम होकर चलता है और उसीलिए उसका नाश हो जाता है। इस अहंकार के बारे में सारे साधु संतों ने कहा है कि प्रभु इस अहंकार से बचा कर। और अहंकार जा करके पहुंचता कहां है? तो मूर्खता। अहंकारी मनुष्य से मूर्ख और कोई आपको मिलेगा, बस सुनते ही बनते हैं। जिस आदमी में अहंकार आ जाता है, या तो वो हद से ज्यादा दुष्ट हो जाएगा या हद से ज्यादा वो मूर्ख हो जाएगा। अब मैं तो रोज ही विलायत में देखा करती हूँ मूर्ख लोग, और समझ में नहीं आता है कि ये एडवांस लोग हैं या ये परवर्टेड लोग हैं कि एकदम ही पागल खाने जाने लायक। वहां तो पागल खाने भरे हुए हैं, लोग ऐसे रास्ते में घुमा करते पागल लोग। मैं आपसे झूठ नहीं बता रही, लेकिन अब यहां भी वही होने वाला। और अहंकार जो है मनुष्य को इतना जड़ बना देता है, उसके नसों पे तक छा जाता है, इतना नसों पे छा जाता है कि उसकी संवेदन शक्ति ही चली जाती है। कोई अहंकारी आदमी है, आप उससे कुछ भी कहो सुनेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहेगा, आप बोलते रहो। और उसको जब तक कोई आप ज्यादा सुई न चुभाए, उसकी खोपड़ी में नहीं जाने वाला कि अरे भाई कोई कुछ कह रहा है। इसलिए आप देख लीजिए कि आज प्रदेश में जो गाना चलता है उसको तो मैं कहती हूँ कि माइक्रोफोन ईटिंग म्यूजिक, इस पे चढ़ाई कर करके हा 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 करके गाते हैं, और सब गधे जैसे मिलियंस ऐसे ऐसे घुमा करते, क्योंकि उनकी सर्वसाधारण रागदारी तो उनके समझ में नहीं आने वाली। कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सारा शरीर हिल जाए और नस में थोड़ा सा तो कुछ घुस जाए। यह अहंकार का दूसरा दोष है। अब हमारे अंदर जो पिंगला नाड़ी है, जो हमारे राइट साइड से आकर के लेफ्ट साइड में आ जाती है, जो हमारे अंदर हमारे कर्म का अहंकार देती है, वो असल में है तो बड़ी काम की, पर कब? जब कि हमारा आचरण शुद्ध हो, और शुद्ध का मतलब होता है प्रेममय हो। अब बड़े बड़े लेक्चर देंगे लोग, लेकिन क्या आप प्रेम में लेक्चर दे रहे हैं लोगों को? क्या तो आप लोगों से प्रेम करते हैं, या आप कुछ मतलब से बोल रहे हैं? इस पे एक परख लेना चाहिए कि वास्तव में क्या मैं इनके हित की बात कह रहा हूं, इससे क्या इनका हित होगा, बेनेवलेंस होगा, तब आप समझ लेंगे। पर यह सच्चाई आने के लिए भी सच्चाई का धर्म अंदर बनना पड़ता है। तो देखिए कितनी गड़बड़ चीज है कि धर्म बनाने के लिए आपको आचरण करना चाहिए, और आचरण तब बनता है जब वो सच्चाई अंदर हो। तो ये तो यही हुआ कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। कौन सी चीज से शुरू की जाए जिससे कि पहले सच्चाई अंदर आ जाए, और उसके बाद उस सच्चाई के बूते पर हम वो काम करें
जो शुद्ध हो, पवित्र हो, प्रेममय। इसका इलाज एक ही है कि कुंडलिनी का जागरण करते ही आपके अंदर जो धर्म सुप्ता अवस्था में है वही जागृत हो जाता है। कितनी कमाल की चीज है बताइए। कुछ करना नहीं। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि शराब मत पियो, कभी नहीं कहने वाली। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप चोरी मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन जब आपके अंदर धर्म जागृत होता है तो आप करेंगे ही नहीं। बड़े बड़े साधु संतों को थोड़ी बताना पड़ता था कि बाबा शराब मत पियो, अपने बीवी को मत मारो, ऐसे गलत काम मत करो। वो करते ही नहीं थे। उनके लिए कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए, पुलिस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो गलत काम कर ही नहीं सकते। जो सही काम है वही करते। ये कैसे होता है? क्योंकि अंदर पेट में जो धर्म है वो जागृत हो गए। जागृत होते ही एक तरह का शरीर के अंदर नया प्रकाश आ गया। एक साहब थे, बड़े भारी डॉक्टर थे, जैसे लोग हैं आजकल, वो रियाद में है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो वो जब हमारे पास आए तो उसके बाद पता नहीं क्या उनसे शराब एकदम छूट गई। और वो जर्मनी जब गए तो जर्मनी जाते वक्त उनके मन में विचार आया कि शराब तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती, पर जर्मनी में एक वाइन है बड़ी अच्छी, वो तो चख के देखेंगे जरूर। हिम्मत करी उन्होंने और कहने लगे कि जब मैंने वो वाइन चखी माँ, तो जैसे कोई सड़ा हुआ बुच होता है ऐसा उसका मुझे सुगंध आया, ना गंदा उसमें से बात आई, जैसे कि कोई शुगर फैक्ट्री के पास से मैं गुजरा। वो भी जबरदस्ती मैं पी गया। मैंने कहा देखता तो क्या है, ये क्या हो गया मेरे जीभ को। जो मैं आसानी से बोतलें चढ़ा जाता था, मेरी जीभ को क्या हो गया। और कहने लगे उसके बाद जो मेरी उल्टियां शुरू हुई, उल्टियां शुरू हुई, उल्टियां शुरू हुई, तो अंत में मुझे लगा मेरी अतड़ियां ही बाहर निकलने वाली है। तब मैंने क्षमा मांगी और ये चीज रुक गई। तो मैंने कहा और भी पी के देख लो ना। कहने अब कान पकड़। इसके बाद माँ ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा पेट ही धार्मिक हो गया, मैं क्या करूं। यही मेरे खिलाफत में खड़ा है, यही मेरी बात। तो मैंने कहा तुम कौन हो? तुम डॉक्टर फला फला हो? नहीं, अब मैं वो नहीं रहा। तो फिर तुम कौन? मां, मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा हो गया। आत्मा निरपेक्ष है, उसको कोई आदत नहीं लगती। वो किसी भी आदत में नहीं फंस सकता, ना किसी अहंकार में फंस सकता। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी
बजाई सुघर मधुर पुनि बंसी 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 बजाई करत गान धर ध्यान श्याम को करत गान धर ध्यान श्याम को करत गान धर ध्यान श्याम को रही सब घर की सुध बिसराई सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई रे गरे प म गरे गरे सनि सा प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे सनि सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे सनि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति